हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जनरल नॉलेज जीके सब्जेक्ट में हम आपका कोर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आपकी जो नई बुक है जीके की, यह है टाइमलाइन। ठीक है, तो इसे स्टडी करेंगे हम। और इसमें आप ओपन कीजिए कंटेंट्स का पेज। ये पेज ओपन कीजिए आप। इसमें आप देखेंगे कि कुछ पार्ट्स में बांटा गया है ये सिलेबस। जैसे फर्स्ट है ये पहला ये देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो पूरे 1 से लेकर 8 तक जो भी चैप्टर्स हैं, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के भीतर आएंगे। ठीक है, इसके तहत हम ये पढ़ेंगे, सब चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स के ही बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे ही सेकंड है अवर मदरलैंड, यानी कि हमारी मातृभूमि। हमारी मातृभूमि क्या है? इंडिया। तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर है वर्ल्ड्स व्यू, यानी कि दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो भाषाएं हैं, जो हमारा साहित्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग है, एंड लाइफ स्किल्स। तो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं इसके। इनके बारे में ही ये पूरा सिलेबस इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है, ये आपके मई में होता है। और फिर अक्टूबर में आपका सेकेंड, ये जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है। फिर दिसंबर में सेकेंड यूनिट टेस्ट, और फिर मार्च में फाइनल एग्ज़ाम, जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस हम इसी तरीके से बांटेंगे इन्हीं एग्ज़ाम के हिसाब से। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पहले जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा आपका मई में, उसमें ये पहला चैप्टर ही हम कंप्लीट करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर जुलाई में देखते हैं, स्कूल खुलेंगे तो हम फिज़िकली पढ़ाई शुरू करेंगे यहाँ से आगे, मदरलैंड, आवर मदरलैंड से। ठीक है बच्चों, तो आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अभी हम पढ़ाएंगे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट तक सिर्फ ये प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर। ओके, ठीक है, तो आप अब ओपन कीजिए पेज नंबर 5। पहला चैप्टर है अमेजिंग बर्ड्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंडर ये चैप्टर है। अब आप इसे पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। इंट्रो दे रखा है। अब बताया गया है इस चैप्टर के बारे में कि कैन यू नेम द बर्ड्स बाय दियर गिवन पिक्चर एंड डिस्क्रिप्शन। ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इन बर्ड्स के नाम बता सकते हैं, और कैसे? जो हमने नीचे हमने पिक्चर दी है और डिस्क्रिप्शन दिया है। डिस्क्रिप्शन यानी कि डिटेल्स दी है इन चिड़ियों की, ये बर्ड्स जिनकी पिक्चर दी गई है और जिनकी डिटेल हमने यहाँ पे लिखी है, तो इनके नाम बताना है। यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स कहाँ है? यहाँ पर देखिए, ये हेल्प बॉक्स है। यहाँ पे इनके नाम है, लेकिन जम्बल्ड है आगे पीछे, तो हमको सही सीक्वेंस में, सही पिक्चर के आगे, सही डिस्क्रिप्शन के आगे उस चिड़िया का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पढ़ते हैं। ये जो चिड़िया है, ये जो बर्ड है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अ ग्राउंड ड्वेलिंग ऑस्ट्रेलियन बर्ड दैट इज़ मोस्ट नोटेबल फॉर देयर super ability to mimic natural and artificial sounds from their environment। थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया है, तो इसे ऐसे समझते हैं। अ ग्राउंड ड्वेलिंग ऑस्ट्रेलियन बर्ड, यानी कि ज़मीन से के नज़दीक रहने वाली बर्ड है ये। और ये कहाँ की है? ये कहाँ पाई जाती है? मोस्टली ऑस्ट्रेलियन लिखा है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है बच्चों, दैट इज़ मोस्ट नोटेबल, यानी कि ये किस लिए जानी जाती है? नोटेबल यानी कि हम इसे जानते हैं, हम नोटिस करते हैं इसको, किस चीज़ के लिए? देयर सुपर एबिलिटी, यानी कि उसकी एक ऐसी, उसमें एक ऐसी आर्ट है, ऐसी एबिलिटी है, ऐसी क्वालिटी है, टू मिमिक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल साउंड। वो मिमिक करती है, यानी कि आवाज़ निकालती है और आवाज़ कॉपी करती है। आप जानते हैं, जैसे किसी की हम आवाज़ कॉपी करते हैं तो उसे हम मिमिक कहते हैं, मिमिक्री करना। ठीक है, तो वो नेचुरल जो आवाज़ होती है
यानी कि हम नेचर में जो आसपास जो आवाज़ आती है वो उसी तरीके की आवाज़ निकाल लेती है जैसी वो सुनती है, और आर्टिफिशियल और जो नेचुरल नहीं होती है। ठीक है। तो किसी भी तरीके की जो आवाज़, अब मान लीजिए हॉर्न है, गाड़ी का हॉर्न, वो नेचुरल नहीं है, तो ये जो बर्ड है ये वो आवाज़ भी निकाल लेती है, ये इसकी एबिलिटी है। ठीक है। फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, जिस भी इन्वायरमेंट में ये रहती है, अगर ये जंगल में है तो कोई और पक्षी अगर कोई गाना गाती है या गाना गाता है तो वैसे ही गाना ये भी गा लेती है, वैसी आवाज़ निकाल लेती है। और अगर ये शहर में आ गई, कोई बस का हॉर्न, कार का हॉर्न अगर इसने सुना तो ये वैसे ही आवाज़ निकाल लेगी। ठीक है। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से ये आवाज़ निकालती है। एंड द स्ट्राइकिंग ब्यूटी ऑफ द मेल बर्ड्स ह्यूज टेल व्हेन इट इज़ फैंड आउट। अब क्या है कि मेल जो होते हैं, बर्ड्स में भी मेल फीमेल होते हैं, तो जो मेल बर्ड्स होते हैं उनमें एक ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है कि वो क्या करते हैं, जब वो आसपास जब कोई फीमेल बर्ड होती है तो वो क्या करती है, मेल मेल बर्ड क्या करते हैं, वो अपनी जो उनकी टेल होती है, यानी कि जो पीछे आप ये देख रहे हैं इनकी पूंछ जो है, लंबी सी पूंछ जो है पंख जैसे, उसको फड़फड़ाते हैं, उससे आवाज़ निकालते हैं एक बहुत ही सुंदर सी। ठीक है। तो इससे वो एक हिसाब से डांस करते हैं। ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिया गया है, और यहाँ पे एक नाम आप देखेंगे, लेरे बर्ड। लेरे बर्ड भी कहते हैं इसे। ठीक है। क्या नाम है इसका, लेरे बर्ड्स। ओके। इसे लिखेंगे हम अभी, नोट्स बनाएंगे, यानी कि जो नोटबुक है आपकी जीके की, उस पर भी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। अब सेकंड पे आइए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, तो इसके बारे में, इस बर्ड्स के बारे में लिखा है, दिस इज़ अ कॉस्मोपोलिटन बर्ड ऑफ प्री इन द फैमिली फैल्कोनिडेल। फैल्कोनिडी एक किस्म की एक फैमिली होती है। मैंने जैसे कि जैसे किसी व्यक्ति की जो फैमिली होती है, किसी आदमी की जो हर किसी की एक फैमिली होती है, तो इन बर्ड्स की भी एक फैमिली होती है। ठीक है। तो इसे कहा जाता है, इनकी जो फैमिली है, इस बर्ड की जो फैमिली है उसे कहा जाता है फैल्कोनिडे। और ये क्या है, दिस इज़ अ कॉस्मोपोलिटन बर्ड। कॉस्मोपोलिटन बर्ड का मतलब होता है कि ये सभी जगह पाई जाती है। ठीक है। यानी कि वो किसी एक ही जगह पर नहीं रहती है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है कि वो सब जगह रहती है, सब जगह घूमती फिरती है। ठीक है। हर जगह पाई जाती है। इन पाकिस्तान इट इज़ ऑफिशियली द मिलिट्री आइकॉनिक सिंबल। पाकिस्तान में जो एक कंट्री है, हमारे जो पड़ोस में जो कंट्री है पाकिस्तान, तो ये वहाँ की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो आर्मी है, उनका एक सिंबल भी है, उनका लोगो भी है। ठीक है। ऑफ द PAF, उनका जो एक आर्मी का जो एक पार्ट है कुछ, उसे उसका नाम होगा PAF। ठीक है। तो एन अनऑफिशियल टेरिटरी बर्ड ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान। बल्तिस्तान, अच्छा, गिलगिट बल्तिस्तान वहाँ पर एक जगह है पाकिस्तान में, क्या नाम है, गिलगिट, गिलगिट बल्तिस्तान। तो वहाँ पर जो टेरिटरी है, वहाँ पर इस ये जो बर्ड है, इसको वहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया है उनकी आर्मी के लिए, उनकी आर्मी का लोगो ये के रूप में हम इसे यूज़ किया गया है। ठीक है। जैसे आप इसे कैसे समझेंगे कि आर्मी, कोई किसी भी देश की आर्मी है, उनका एक लोगो होता है। जैसे हमारे, आप इंडियन आर्मी में अक्सर आप देखेंगे कि अशोक बना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनका ये जो गिलगिट है, जो जगह है, यहाँ की जो आर्मी है, उसका लोगो है ये बर्ड, ये पिक्चर, इस बर्ड का पिक्चर। ठीक है। तो इसका नाम है बच्चों, यहाँ हेल्प बॉक्स में आप देखेंगे, इसका नाम है पेरिग्रीन फैल्कन। आप देख रहे हैं लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। पेरिग्रीन फैल्कन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब थर्ड पे आ जाइए, ये देखिए आप स्वान देख रहे हैं यहाँ पे, हंस। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं, दिस इज़ एन ऑल वाइट बर्ड ऑफ अमेजिंग ग्रेस एंड ब्यूटी। अब ये एकदम प्योर वाइट बर्ड्स है। ये इनका कलर कैसा है, प्योर वाइट एंड अमेजिंग ग्रेस। ये बहुत ही चमकदार शाइनिंग कलर है इनका, और बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटी यानी बहुत ही खूबसूरत है। इट्स
इट्स बिल इज बैक बैक ब्लैक। इनकी जो चोंच है आगे वो कैसी किस कलर की होती है? बिल यानी कि जो चोंच होती है आगे, जो मुंह होता है इनका, वो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। इनकी बाकी बॉडी तो वाइट चमकदार होती है, लेकिन इनकी जो बिल है, इनकी जो चोंच है, वो किस कलर की होती है? ब्लैक। समटाइम्स विद अ येलो स्पॉट एट द बेस। और कुछ कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं इन्हीं में जो वाइट येलो, इनका येलो स्पॉट भी होता है। इनकी जो आगे चोंच जो होती है उस पर किस कलर का एक स्पॉट होता है? येलो कलर का। ठीक है। दिस बर्ड हैज़ मोस्ट फीचर्स। और इसमें कई तरीके के फीचर्स होते हैं इस बर्ड्स में। तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है विसलिंग स्वान। ये देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है विसलिंग स्वान। ये आप दिन नीचे हेल्प बॉक्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विसलिंग स्वान। अब फोर्थ में देखिए, आप देख रहे हैं एक आउल देख रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखा है दे आर नॉक्टर्नल बर्ड। नॉक्टर्नल बर्ड कहते हैं जो रात में चलने वाले होते हैं, निशाचर। ठीक है, यानी कि ऐसे बर्ड्स जो दिन में नहीं निकलते हैं बाहर, दिन के उजाले में वो बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है नॉक्टर्नल बर्ड्स। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, दे फीड ऑन स्मॉल मैमल्स सच एज रोडेंट्स, इंसेक्ट्स एंड अदर बर्ड्स। अब ये क्या खाते हैं? दे फीड, क्या फीड मतलब खाना, क्या खाते हैं ये? स्मॉल मैमल्स, यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जैसे रोडेंट्स यानी कि जो जो रेंगने वाले, जैसे मान लीजिए सांप हो गया, या जो इंसेक्ट्स हो गए, जो कीड़े हो गए, या अदर बर्ड्स, जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, इनके साइज से जो छोटे होते हैं, तो ये उनको खाते हैं। ठीक है, अ फ्यू स्पीसीज लाइक टू ईट फिश एज वेल। तो और कुछ कुछ इनमें ये जो आउल है ये क्या करते हैं? इन्हीं में कुछ कुछ स्पीसीज, कुछ कुछ वेराइटी इनकी ऐसी होती है जो क्या खाते हैं? फिश भी खाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है आउल। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप आउल। अब फिफ्थ देखिए, इट इज़ द ओनली नॉक्टर्नल बर्ड ऑफ साउथ अमेरिका। ये एकमात्र ऐसी साउथ अमेरिका जो एक कंट्री है, ये एकमात्र वहाँ की एक ऐसी निशाचर बर्ड है रात में चलने वाली। ये भी नॉक्टर्नल बर्ड है, रात में चलने वाली। ठीक है, दैट लिव्स इन केव्स। ये गुफाओं में रहता है, यानी कि जो केव्स होती हैं, जो पहाड़ों के अंदर जो गुफाएं होती हैं उसके अंदर रहती है। जैसे आपने देखा होगा बैट, बैट भी क्या है? एक नॉक्टर्नल बर्ड है, और वो भी गुफाओं के ही अंदर रहती है, केव्स के अंदर रहती है। एंड फीड्स ऑन फ्रूट्स। और ये क्या खाती है? फ्रूट्स खाती है। ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है, ये नॉन वेज नहीं खाती है। ठीक है, जैसे ये आउल खाता है, आउल फिश भी खाता है, आउल बर्ड्स खाता है, इंसेक्ट्स खाता है। ठीक है, लेकिन ये जो बर्ड्स है, ये वाली जो बर्ड जिसका पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या ओनली फ्रूट्स खाते हैं। एंड मेनली नट्स ऑफ ऑयल पाम्स। ऑयल पाम्स के एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है ऑयल पाम्स का, तो उसके नट्स यानी कि उसके बीज जो होते हैं, उस पर जो बीज लगते हैं, उस पर जो फल लगते हैं, उसके बीज खाते हैं ये। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम है बच्चों ऑयल बर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नाम लिखा है हेल्प बॉक्स में, ऑयल बर्ड। तो इसका नाम है ऑयल बर्ड, क्योंकि ये ऑयल पाम से नट्स खाते हैं, इसलिए इनका नाम है ऑयल बर्ड। तो इस तरीके से अब आपने ये चैप्टर पढ़ा, आपको ये एक बार फिर से रिवाइज भी करना है बच्चों। ठीक है, अभी एक बार फिर से आपको ये चैप्टर फिर से दोबारा पढ़ना है। अब आप अपनी नोटबुक पे आ जाइए, जो आपने अपनी जीके के लिए नोटबुक बना रखी है। उसमें आप क्या करेंगे? एक तो आप अपने नाम, क्लास वगैरह लिखेंगे आप उस नोटबुक पे। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का नाम लिखेंगे अमेजिंग बर्ड्स। ठीक है, स्पेलिंग आप साफ साफ लिखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें आप इन बर्ड्स के नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो आपके बुक में है, तो उसका आंसर क्या है? लिरे बर्ड्स। आप इसी सीक्वेंस में आप इनके नाम भी लिखेंगे। सेकंड बर्ड है पेरेग्रिन फैल्कन, फिर है विसलिंग स्वान, फिर है आउल, फिर ऑयल बर्ड।
तो इस तरीके से आपने अपनी नोटबुक पे साफ साफ हैंडराइटिंग में इन बर्ड्स के, ये जो अमेजिंग बर्ड्स हैं, इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी काम दे रहे हैं आपको। आपको क्या करना है, लिखने के बाद जो है इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से लर्न भी करना है। ओके, ठीक है बच्चों।